वेलकम बैक। आपको बताएं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपडेट करेंगे आपको इस अहम खबर के हवाले से, और इस खबर के हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज साहब। तारिक एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के हवाले से। आपने जरूर सुनी होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी DGISPR की और वजीर खारजा की। इसमें कुछ अहम बातें की गई हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के हालात से तवज्जो हटाने के लिए कोई भी जाली ऑपरेशन भी कर सकता है, तो पाकिस्तान को आने वाले हालात में किस तरह से अपना दिफा करना होगा? थैंक यू, वेलकम। ये काफी अच्छा तस्करा इन्होंने कर दिया और एक अच्छा राउंड अप हो गया ये सारे इवेंट्स जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन से चल रहे थे। बिल्कुल, उसके लिए एक निचोड़ की जरूरत थी और एक उसके पीछे में एक जवाब जो जाना चाहिए था, जो कंसोलिडेटेडली नॉट ओनली सारे दुनिया डिप्लोमेटिक कोर देख रही इधर और ये इंडियंस के लिए खसूसी तौर पे। जहां तक आपका क्वेश्चन रह गया कि ये उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड क्या कर सकते हैं या वो हमें क्या उसके ऊपर छेड़ना चाहते हैं, तो वो आपने उनको उनकी पोजीशन देख ली है। उनकी डिप्लॉयमेंट उन्होंने एक्स्ट्रा इतनी इधर कर दी है, उनके पास ना फोर्सेस इधर हैं, वैसे उनकी नीचे से सारी लाइन जो है वो रिन्यूड हो चुकी है। नागालैंड ने 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, मीजो वालों ने पहले ही किया हुआ था। बांग्लादेश ने सारे एफर्ट को सपोर्ट किया है। अपना कश्मीर इनसे वैसे हाथ से निकल चुका है। पीछे रह जाता है जिसको एक नावल निकला था इनके बारे में, उसने इनका नाम रखा था स्लम डॉग मिलियनियर। ये इररेलेवेंट इंडिया हो गया। इसको इररेलेवेंट सबकी समझ नहीं आ रही कैसे उसको छुपाए, और वो समझता है कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, ये इसको समझ नहीं आ रही है कि ये अभी किस जगह पे अकेला आके खड़ा हो गया है और किस पे सर मारे। अब वो सर इसराइल वाला चक्कर तो नहीं है कि गाजा और पैलेस्टाइन उधर है, इधर पाकिस्तान है, तो सर मार लिया है। कारगिल में भी मार लिया है, जो बड़े गलत तरीके से अब पोर्ट्रे। कारगिल की वजह से आज तक कमर ठीक नहीं हुई थी। फिर उन्होंने 27 फरवरी को भी कोशिश कर ली, वो भी अब आप देख लिया। अब आइंदा ये क्या करना चाहते हैं? आप लोगों का तज्जिया अच्छा है, आप लोगों का थॉट प्रोसेस अच्छा है और ये आपका अच्छा रोल आप प्ले करें। इनमें वो ताकत ही नहीं है वो कुछ करने के सिवाय LOC के आगे पीछे जो ये पिछले शिमला एग्रीमेंट जब से इन्होंने वॉयलेट किया सेचन की वजह से, कोई ताकत नहीं है, कोई नहीं है कैपेबिलिटी। उसके ऊपर ही अपना जो भी अटेंशन ग्रैब करें, वो अटेंशन ग्रैबिंग का सिचुएशन इतनी अच्छी तरह हुई है जो आज कॉन्फ्रेंस हुई है, और इससे जो ऊपर सारा सिलसिला चल रहा था उसके फॉलो अप में यहाँ पहुंच गए। अब भी बताइए ये दुनिया में कहाँ खड़े हो गए इस वक्त आके? ठीक है। तारिक एजाज साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भारतीय वजीर दिफा का बयान जो ट्वीट उन्होंने किया है, कितना इसको इमेच्योर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि इस मौका पर इस तरह की बात करना, भारत की जानिब से इस तरह का जेस्चर दिया जाना, क्या ये बौखलाहट का शिकार नहीं दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बौखलाहट तो आप, यू आर बीइंग वेरी काइंड, आप इनके साथ ये बर्ताव बहुत नर्म कर रही हैं। बौखलाहट नहीं है, एक्चुअली ये डिप्रेशन में चले गए, जिसका अंग्रेजी का वर्ड है मैनिक डिप्रेशन। ये मोदी जो है डिप्रेशन में चला गया, और ये बाकी सारा इनको तरीका कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से ये पाकिस्तान से इनिशिएटिव ले लें। ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? ये पाकिस्तान को फिर उन्होंने डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड, पीस डार्लिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो पीस करता है वो बन गया। इधर दूसरी साइड पे चाइना के साथ CPEC वगैरह आपका इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो फोकस ही पूरा पाकिस्तान बन गया दुनिया का। तो इसमें इसको इनका ख्याल था कि किसी तरीके से इनको हम एक डाइवर्ट करें और इसमें दुनिया की तरफ से अटेंशन करें और बताएं कि जी ये हो सकता है, वो हो सकता है। और भाई आपने करना, आप करके दिखाए ना, आपने भी किया है ना कश्मीर में, जो आपका ख्याल है आपने किया। अभी आप देखिए आपके साथ आस्ता आस्ता क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप। सब कश्मीर तस्लीम शुदा तारीखी आलमी तनाज़ा है। हम कल से लेके आज तक इस बात को बार रिपीट भी कर रहे हैं, आलमी मीडिया ने इस चीज़ को उठाया, हम शुक्रगुजार भी हैं इस हवाले से। लेकिन क्या हम रिलाई कर सकते हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आलमी मीडिया से, आलमी दुनिया से? रिस्पॉन्स की जरूरत ही नहीं है, आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत अच्छी होगी। देखें सितंबर में आपका ये UN जनरल असेंबली का ये वो इजलास हो रहा है, आप किसी को वहां रोक सकते हैं कि वहां आपने क्या बोलना है? अब आप मुझे बताइए कि वहां चाइना क्या बोलेगा, वहां टर्की क्या बोलेगा, वहां मलेशिया क्या बोलेगा, पाकिस्तान खुद क्या बोलेगा, तेहरान क्या बोलेगा? अब आप मुझे बताइए इनके साथ क्या होने वाला है। एक अगले महीने में थोड़े दिनों के बाद फिर इमरान खान वो खुद जाएगा, जो दुनिया का एक फिगर बन गया, जो दुनिया में उसकी सिर्फ वहां पहुंचना और पाकिस्तान का पहुंचना वो एक दहलका मचा देगा। उसका प्रेजेंस वहां जो है और जो कन्वे करेगा, तो इनके साथ जो हो रहा है
इसको इनको समझ नहीं आ रही, इरिवर्सिबल उसमें प्रॉब्लम में फंस गए कि अभी इसमें से निकले कैसे, जैसे इन्होंने पहले भी ये किया था। क्योंकि अभी इंटरनली भी जो याद रखिएगा जो इन्होंने फोर्सेज वहां डिप्लॉय कर दिए, मैं ये आपको फौजी इस्लाह से समझा रहा हूँ कि वो उनकी जो रेयर एंड सारा वो सारा एक्सपोज हो गया, और वो अभी ये लड़ाई जो है ये टू फ्रंट लड़ाई है, और ये अब रोक नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान को अभी ये जवाब मिल गया इंटरनेशनली कि ये जो इन्होंने डिस्टर्ब किया इस एरिया को, पाकिस्तान इसमें जो भी इनकी मदद कर सकता है वो जायज है अभी। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने अब तक को अपना वक्त दिया। खुसूसी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उस पर हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज साहब से, और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और आपके मुताबिक जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा की ट्वीट है वो भी एक इमेच्योर ट्वीट थी। जो डिसीजन है इस तरह से भारत की जानिब से LOC की भी जो बार बार खिलाफ वर्जी की जा रही है, और जो बारहा इस चीज़ को भी बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि की जाएगी आने वाले दिनों में भी, वो भी जो बिहेवियर है भारत का सबके सामने है। भारत किस तरह से बौखलाहट का शिकार है, किस तरह से UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास रुकवाने की कोशिश की गई, कल तक जो भारत की कोशिशें दुनिया के सामने आ चुकी हैं, आलमी मीडिया पर इसको उजागर किया गया। अब कश्मीर का जो मसला है वो भारत का अंदरूनी मामला नहीं है, जिसकी बात बार बार BJP भी कर रही है और नरेंद्र मोदी की जानिब से भी क्लियर किया जा रहा था। अब आलमी मीडिया पर चूंकि ये उठाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा में ये सामने आ चुका है, मामला तो अब तो ज़ेर बहस रहेगा, और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है, चूंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, कल भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कश्मीर का जो मसला है वो हल हो जाएगा, क्योंकि भारत की जानिब से तो जो बात की जा रही है कि कश्मीर टूट अंग है भारत का, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान भी कश्मीर को अपनी शारक तस्लीम करता है। तो बहरहाल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इम्पोर्टेंट इजलास था कल, उसमें यही कहा गया कि दोनों ममालिक को एहतियात करनी चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, अमन की जो है बात भी की गई, और कश्मीर चूँकि तस्लीम शुदा तारीख़ आलमी तनाज़ा है और फ़रीक़ैन ताकत के इस्तेमाल से गरेज करें, इसी बात को उजागर किया गया। जबकि चीन का हमने शुक्रिया भी अदा किया, और आज कश्मीर की आवाम की आवाज़ सबसे बड़े आलमी फोरम पर भी सुनी गई, और जिसका जो है वो जिक्र किया जा रहा था। अच्छा, भारत ने इस इजलास को रुकवाने की बहुत कोशिश की, रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। और आपको ये भी बताएं कि जो इससे कुछ देर कबल DGISPR और वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले हालात जो हैं वो मज़ीद जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी जारियत की सूरत में पाक फ़ौज तो मुकम्मल तैयार है, जवाबी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भारत जो है वो इस वक्त प्रोपेगेंडा की सूरत में जाली कार्रवाई करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी कोई जारहियत दिखा सकता है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पाकिस्तान के अमन के लिए भी ख़तरा है, DGISPR का ऐसा कहना था। और लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो पिछले 2 साल में 1970 बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है, और भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ अभी भी जारी हैं। करना क्या चाह रहा था भारत, ये तो खैर दुनिया के सामने खुलकर आ गया, और भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गया, और हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और किस तरह से अभी भी मुशावरत जारी है। दीगर ममालिक को अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से टेलीफोनिक राबिते हुए अपने दीगर ममालिक के हम मनसब से। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि जो तमाम रुकन ममालिक हैं उनका तो शुक्रिया अदा किया गया पाकिस्तान की जानिब से कि वो तो हिंदुस्तान के झांसे में नहीं आए हैं, और इस इजलास में पाकिस्तान की सिफारती फतह हुई है। मसला कश्मीर अब अंदरूनी मामला चूँकि नहीं रहा है, और जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है उनसे भी राबता ना करने की बात की है वज़ीर ख़ारजा ने। ज़ाहिर है भारत इससे पहले भी जो बात करने की, मज़ाकरात की टेबल पर ना आने की तरफ इशारा दे चुका, और बारहा इसकी बात भी की गई, और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा, क्लियर किया कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो भारतीय वज़ीर ख़ारजा से कोई रब्ता नहीं करेंगे, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है भारत से, क्योंकि भारत इस काबिल ही नहीं है कि उससे अमन की बात की जाए।